हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग। कल भारत वर्ल्ड कप जीत चुका है। आप सभी को इसकी बहुत बहुत बधाई। मित्रों, बीपीएससी के संदर्भ में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। देखिए, 92 डेज लेफ्ट हैं। इससे पहले हमने 116 डेज पे भी स्ट्रैटेजी को शेयर किया था। तो आपसे यहाँ पर एक सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स कीजिएगा कि भाई ये जो 92 डेज हैं इसका प्लान आखिर क्या होना चाहिए। इस पर डिस्कस करते हैं, स्ट्रैटेजी के स्तर पे बात करते हैं, बुक्स और आपके सोर्स के लेवल पे बात करते हैं, और ख़ास तौर पे आपने एमसीक्यूज क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कहाँ से लगाना है, किस तरीके से आप अप्रोच करके अपना यहाँ पर स्कोर जो है 100 प्रश्नों के आसपास रख सकते हैं। तो मित्रों, आइए बीपीएससी पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। देखिए, आपके पास 92 डेज यहाँ पे लेफ्ट है। तो यहाँ पर जो आपकी स्ट्रैटेजी हो सकती है, सबसे पहली बात यहाँ पर, सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट है मित्रों, वो ये है कि आप लोग अपना जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक हैं, जिस पे मैंने हमेशा बोला है कि आपके पास अभी भी इतना समय है कि आप अपनी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक हैं, जो आप पढ़ते हैं, जैसे कि आप लोग एनसीईआरटी जो पढ़ना चाहते हैं जिस जिस सेक्शन की, वो आप एनसीईआरटी अभी भी अपना कवर कर सकते हैं। क्योंकि आपके लिए एमसीक्यूज क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, अगर आप पूरे सितंबर में भी सिर्फ क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करेंगे, दिन में कम से कम 2-2 3-3 सेट आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट चाहिए, तभी आप प्रश्न को बहुत सही से कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट से मेरा आपसे जो तात्पर्य है, क्रिस्टल क्लियर से, वो ये है कि जब आप किसी चीज़ के संदर्भ में, जैसे मान लीजिए जेट स्ट्रीम है, आपका एक टॉपिक है। अब जेट स्ट्रीम के बारे में आपका पूर्वी जेट स्ट्रीम क्या कर रहा है, जेट स्ट्रीम कैसे आपका पूरा बिल्डअप हो रहा है, पवनों की दिशा क्या रहेगी, क्या स्पीड रहेगी, ए टू जेड उसका क्या प्रभाव है, इम्पैक्ट है भारत के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में। तो आपके उसके सारे एंगल डायमेंशन आपके क्लियर होने चाहिए। ये तभी क्लियर होंगे जब आप कोई एक अच्छा सोर्स, एक अच्छी स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स में जो सारे एस्पेक्ट होते हैं, जो डायमेंशन होते हैं, वो कवर किए जाते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि स्टैंडर्ड बुक्स कंटेंट जरूर पढ़िए। किसी भी कोचिंग संस्थान या कोई भी आपसे कुछ करवा ले, भाई वो सब आपके मैन स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी का हर जगह कट पेस्ट होता है। तो आपको प्राइम जो किताबें हैं स्टैंडर्ड बुक्स हैं, एनसीईआरटी, इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि स्टैंडर्ड बुक्स के स्तर पे आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, स्टैंडर्ड बुक्स में मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी थोड़ा विस्तार से फिर बात करते हैं। यहाँ पर आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे बात करते हैं यहाँ पर, अगर पॉलिटी के लेवल पे मैं कहूँ तो देखिए, पॉलिटी में अगर आपने यूपीएससी के अटैम्प्ट भी दिए हैं और पहले से अगर आपने लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ रखा है, तो आपको फिर से लक्ष्मीकांत ही पढ़ना चाहिए। अगर आपने लक्ष्मीकांत के स्तर का नहीं पढ़ा, तो पॉलिटी यहाँ पर बहुत जर्नल और बेसिक आता है। तो बेसिक पॉलिटी के लिए आप लूसेंट भर का भी यहाँ पर पॉलिटी का सेक्शन पढ़ के साथ में आप क्या करिए कि आप यूपीएससी के प्रीवियस जो आपके ईयर क्वेश्चन है पॉलिटी के, वो सॉल्व कर लीजिए। उससे आपकी सारे कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स का काम चल जाएगा, पॉलिटी के संदर्भ में आराम से चल जाएगा। बाकी अगर लक्ष्मीकांत को पढ़ा है तो इसे ही आप बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए। दूसरी बात करते हैं कि इकोनॉमी सेक्शन में आपने क्या पढ़ना है। देखिए, इकोनॉमी सेक्शन में जो सारे क्वेश्चन हैं आपके, जहाँ तो वो आपके यूनियन बजट से आते हैं, ठीक है मित्रों, जहाँ तो आपके यहाँ पर यूनियन बजट हो गया, आपका इकोनॉमी सर्वे हो गया, या फिर आपका बिहार का जो बजट है, जो इकोनॉमी सर्वे है, यहीं से सारे आपके क्वेश्चन रहते हैं। तो आपने ये दो सोर्स सबसे पहले पढ़ने हैं। बाकी यहाँ पे कॉन्सेप्ट के लेवल पे बहुत डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी आप यहाँ पर इकोनॉमी के संदर्भ में अगर आपको अपनी कॉन्सेप्ट को, खास तौर पे जो अप्लाइड सेक्शन के यहाँ पर प्रश्न आते हैं, जैसे इन्फ्लेशन का आएगा, एक्सचेंज रेट पे अगर क्वेश्चन आता है, मॉनेटरी आपकी फील्ड या मार्केट से अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो उसका सोल्यूशन है कि यहाँ पर आप लास्ट 10 ईयर्स जो है वो यूपीएससी के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, क्योंकि लगभग सारी कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर यूपीएससी में मिल जाएंगे। और आपको यूनियन बजट, इकोनॉमी सर्वे, बिहार का बजट इकोनॉमी सर्वे, ये सेक्शन अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहीं पे आपका लगभग 6 से लेकर 10 के बीच में यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे। ये वाला जो सेक्शन है आपका कॉन्सेप्ट वाला, यहाँ पे लगभग 2 से लेकर 4 क्वेश्चन ही आपके मैक्सिमम रहेंगे। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा आपको करंट से रिलेटेड ही चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद बात करते हैं मित्रों अगले आपके सेक्शन की। अगला यहाँ पर आपका सेक्शन आ गया बिहार का स्पेशल। तो बिहार का जो आपका स्पेशल सेक्शन है, बिहार के स्पेशल सेक्शन में आपने और कुछ नहीं, यहाँ पर देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि भाई यहाँ पर आपका जो हिस्ट्री है, जो ज्योग्राफी है बेसिक, यहीं से सबसे ज़्यादा बिहार के क्वेश्चन रहते हैं। बाकी बिहार का जो करंट का क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन के आसपास,
इसके लिए आपको एक ही किताब पढ़नी है, जहाँ तो स्पीडी का बिहार पढ़ लीजिए या एडिटोरिया पढ़ लीजिए। वैसे स्पीडी का यहाँ पर जो बिहार स्पेशल है वो ज़्यादा अच्छा है। बिहार का जो करंट है स्पीडी का काफ़ी अच्छा आता है, थोड़ा सा विस्तार और डिटेल के साथ आता है। बाकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जो कृषि के सेंसस के जो बेसिक क्वेश्चन है उसके लिए आप इम्तियाज़ सर की बुक पढ़िए, डिस्क्रिप्टिव बुक पढ़िए, और अगर एमसीक्यूज लगाना चाहते हैं तो इसकी ऑब्जेक्टिव किताब भी आती है। बाकी मैं यहाँ पर पैरासल जीएस के चैनल पे आपको इम्तियाज़ सर की पूरी ऑब्जेक्टिव किताब जो है कवर करवा दूंगा। लगभग हम उसको खींच देंगे 4 से 5 वीडियो में, 1-1 घंटे में। तो आप उसको बहुत ही अच्छे से 1.5 की स्पीड पे सुनिएगा, बहुत तेज़ी से आपका कवर हो जाएगा इम्तियाज़ सर की किताब ऑब्जेक्टिव। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि भाई बिहार स्पेशल का एक बड़ा सेक्शन हो गया। फिर आपका यहाँ पर जो एक बड़ा सेक्शन है वो है करंट अफेयर का। करंट अफेयर में आपने क्या करना है, अगर आपकी हैबिट है मंथली मैगजीन पढ़ने की तो यहाँ पर क्रॉनिकल मैगजीन बहुत अच्छी रहती है, आप उसको मंथली बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर आपने क्रॉनिकल मंथली पढ़ा है तो उसके साथ आपको क्या करना है, लास्ट में आपको एनुअल मैगजीन पढ़ लेनी है। जैसे कि आप एनुअल मैगजीन में पढ़ सकते हैं, यहाँ पर दृष्टि की जो आई आती है वो काफ़ी अच्छी आती है, आप दृष्टि आई पढ़िए, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर आप एडिटोरिया की एनुअल मैगजीन पढ़ सकते हैं अच्छे से। बाकी यहाँ पर इस बार आपको अगस्त के फर्स्ट वीक में हम लोग पैरासल जीएस का भी पूरा कॉम्प्रहेंसिव, जैसे मैंने आपको सितंबर से लेके जनवरी की, मतलब जो सितंबर से लेके जैन 2024 की आपको मैगजीन प्रोवाइड करवाई थी, ऐसे ही आगे भी मैं आपको मैगजीन प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, ठीक है मित्रों। तो आप उसे भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके साथ मैंने आपको बताया था कि विजन आईएएस का जो आपका पीटी है, विजन आईएएस का जो आपका पीटी है, उसमें आपने क्या करना है, उसके आपने 3 से 4 वॉल्यूम पढ़ने हैं। एक तो देखिए इकोनॉमी हो गया जो आपको सारे अप्लाइड सेक्शन कवर करवाएगा। एक आपका सोशल स्कीम है जहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। एक आपका यहां पर साइंस टेक हो गया मित्रों, साइंस टेक हो गया, और बाकी आपका इन्वायरमेंट वाला हो गया। तो साइंस टेक, इकोनॉमी, सोशल स्कीम, इन्वायरमेंट, ये 4 वॉल्यूम आप विजन आईएएस के जो 365 पीटी आता है ये वॉल्यूम जरूर पढ़िए, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। हाइलाइटर उठाइए और 5 से 6 घंटे को टारगेट करके एक वॉल्यूम को बहुत तेज़ी से पढ़ डालिए, ठीक है। बड़े आराम से आपका ये सेक्शन बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर करंट की एक एनुअल अच्छी मैगजीन के साथ आप इन 4 वॉल्यूम्स को पढ़िए, आपको करंट में लगभग 80% काम यहाँ पे हो जाएगा। किसी तरह की कोई समस्या यहाँ पर आपको नहीं आएगी। बाकी पैरासल जीएस पे करंट अफेयर के लिए मैं डेली करंट के 4 से 5 सोर्स को फिल्टर करता हूँ मित्रों। 1 घंटे के आसपास से ज़्यादा मेहनत मुझे लगती है आपके लिए 55 सेकंड का एक शॉर्ट बनाने में, क्योंकि उसके पीछे जो है 1 घंटे की मेहनत है, और महीने में 30 घंटे की मेहनत आपको सिर्फ 25 मिनट में मिल रही है। तो आपको ये 25 मिनट यूटिलाइज करने चाहिए। मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उन प्लेलिस्ट को देखिए, वॉच कीजिए, और बाकी तथ्य देख के आपको मज़ा आएगा, क्योंकि उस पर काम किया गया है और बहुत ही सिंपल वे में आपके सामने उसका नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। उसको आपका डेली दिया जाता है, वीकली दिया जाता है, और मंथली भी उसको कवर किया जाता है। तो आप उसे बहुत अच्छे से कवर करिए। बाकी इसके अलावा आपके करंट के क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी यहाँ पर फुल लेंथ के जो हमारे पैरासल जीएस की अब आपका जो ब्रह्मास्त्र इनिशिएटिव है, 5 जुलाई को इसका पहला टेस्ट है। तो ब्रह्मास्त्र के पहले टेस्ट की मैं शुरुआत ही जो है सितंबर से लेकर फैब तक के 5 महीने के करंट अफेयर को, जो आपका सितंबर 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक का करंट है, पहला टेस्ट ही हमारा वहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है। तो मित्रों आपने क्या करना है, आपने करंट के इन सोर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और मैंने आपको बताया बेसिक कि आपको बिहार का इम्तियाज सर की किताब से हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना है, तो वहीं आपको उसका करंट जो है स्पीडी से तैयार करना है। इकोनॉमी के लिए लास्ट 10 ईयर यूपीएससी पढ़ना है, और यूनियन बजट इकोनॉमी सर्वे के साथ साथ बिहार का बजट इकोनॉमी सर्वे बहुत अच्छे से पढ़ना है। और पॉलिटी में आपने लक्ष्मीकांत अगर पढ़ रखा है उसी को पढ़िए। बाकी यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन के साथ आप लूसेंट के 30 पेज पढ़ सकते हैं, काम इससे भी आपका बराबर चलेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इतिहास सेक्शन। देखिए हिस्ट्री सेक्शन में आपको कुछ भी यहाँ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, अगर उन्होंने पढ़ना हो तो वहाँ पर आप एक किताब पढ़ सकते हैं, या तो किरण कंपटीशन पढ़ लीजिए, या फिर आपकी आर्य कंपटीशन किताब काफ़ी मोटी है, लेकिन एक ही किताब जो है आपकी कंप्लीट है, इससे बाहर कुछ नहीं है। इवन आप अगर नेट और जेआरएफ के भी एग्जाम देते हैं तो आपके लिए आर्य कंपटीशन की किताब बहुत अच्छी है। बाकी किरण कंपटीशन हो गया, और इसके साथ साथ बीपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन आप लगा लीजिए। इतिहास में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप ये दोनों नहीं पढ़ना चाहते तो सबसे बढ़िया है कि आप रिव्यू वॉल्यूम पढ़िए, और यही मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को कि आप इतिहास का रिव्यू वॉल्यूम जो पूर्व अवलोकन आता है हिंदी इंग्लिश में, आप इसको इंग्लिश में कवर कर लीजिए, आपके हिस्ट्री के रिव्यू वॉल्यूम्स को।
और साथ में अगर मॉडर्न सेक्शन पे आपको अपना फोकस करना है तो आप स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ सकते हैं। वैसे रिव्यू वॉल्यूम सफिशिएंट है, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा मोटा इसको बनाया गया है। और ज्योग्राफी सेक्शन पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, तो आप लोग मैप रीडिंग और लूसेंट के 40 पेज आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए सफिशिएंट है। अब बात करते हैं यहाँ पर साइंस की। तो साइंस पे मैंने आपको हमेशा बोला है कि साइंस पे आपको एक ही काम करना है, साइंस पे आपको BSSC के जो कंडक्टेड आपके साइंस के क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। आप BSSC के साइंस के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप BPSC के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है, आपने अरिहंत का, यहाँ पर आपने अरिहंत का जो आपका समरी नोट्स है आपके NCERT का, वो आपने पढ़ना है। और इसके साथ आपने क्या करना है मित्रों, आपने इसके साथ साइंस टेक जो है आपकी, जैसे मैंने पहले आपको भी सजेस्ट किया है, 365 जो PT वाली साइंस टेक की वॉल्यूम है आपके विजन IAS की पतली सी, वो आपने कवर करनी है। मैंने पहले भी आपको बताया कि आपको 365 के 4 वॉल्यूम कवर करने हैं, जिसमें एक साइंस टेक है, क्योंकि साइंस टेक के भी अभी 4 से 5 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। और बेसिक जो NCERT बेस पे आएगा वो अरिहंत की समरी बुक से बाहर नहीं जाएगा। बाकी BSSC के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे ज़्यादा यहाँ पर आपके कंटेंट पे सोर्स में बाकी चीज़ें है नहीं। तो यहाँ पर मित्रों देखिए आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ें तो हो गई आपकी। यहाँ पर आपने एक चीज़ ये है कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर अप्रोच की है, कि यहाँ पे आपने अप्रोच क्या रखनी है। तो देखिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग स्टैंडर्ड बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़िए। इसके साथ साथ आप जो जो सेक्शन पढ़ते जा रहे हैं उसी के आप 6 से 7 कम से कम आपके जो फुल टेस्ट होते हैं 150 क्वेश्चन के, आप उन्हें साथों साथ सॉल्व करिए, ताकि आपका जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, आप उसकी एप्लीकेशन को भी देखें कि भाई जो आपकी नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसकी एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो आप उतनी एप्लीकेशन को देख पाएँ कि भाई जो आपने पढ़ा है आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं ऑप्शंस को, आप अपने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। इसकी जानकारी आपको तभी होगी आप हर सेक्शन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए। बाकी मित्रों यहाँ पर 40 टेस्ट आपको जो है हम लोग अपने ब्रह्मास्त्र वाले बैच में आपको कंप्लीट करवा रहे हैं, जिसमें 28 आपके फुल टेस्ट होंगे 150 क्वेश्चन के। बाकी 12 टेस्ट इसमें जो हैं वो आपके 50 क्वेश्चन के आपके मिनी टेस्ट हैं। ये टोटल आपका 5000 क्वेश्चन हम लोग कवर करवा रहे हैं, और ये आपके एडमिशन हमने स्टार्ट हो चुके हैं। लगभग अभी आपके 18 से 20 बच्चों ने एनरोलमेंट अपना करवा लिया है। इसका आपको आज डिटेल शेड्यूल दे दिया जाएगा, और पहला टेस्ट आपका 5 जुलाई को है, जो कि सितंबर से लेकर फेब 2024 तक के करंट अफेयर को उसमें कवर किया गया है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मित्रों एक अच्छा शेड्यूल बना लीजिए, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 92 डेज जो हैं लेफ्ट हैं, और ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि लास्ट आप 30 सितंबर को याद रखिए, आपने 30 सितंबर के बाद जब आप 15 नवंबर को आपका रिजल्ट आया था, तो 15 नवंबर 2023 को फेल होने के बाद से लेके अभी तक आपने इन पिछले 7 महीनों में क्या किया है, 7.5 महीनों में आपने क्या किया है, ये आप अच्छे से भली भांति जानते हैं। क्या आपने कौन सा टेक्स्ट बुक, कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स, आपने 7 to 9 रीडिंग्स दी है, 8 रीडिंग दी है, आपका सच आप जानते हैं। इसीलिए अभी भी आपके पास समय है। वैकेंसी काफ़ी बड़ी है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री साहब ने भी बताया कि भाई आपके पास एक बड़ी वैकेंसी है। तो मित्रों बार बार इतनी अच्छी वैकेंसी नहीं आती। 300-350 की वैकेंसी पे 2500 से 3000 बच्चे मेंस लिखते हैं। इस बार लगभग आपका रिजल्ट जो है वो 10,000 के आसपास रहेगा। तो आप लोगों को इतना अच्छा अवसर नहीं जाने देना चाहिए। आप लोग पढ़ेंगे, सिलेक्शन आपका होगा, जीवन में सुधार आपके आएगा, और आपको सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। तो मित्रों यहाँ पर थोड़ा फोकस हो जाइए, एक अच्छी दिनचर्या को फॉलो करिए। ये सारे जो मैंने ऊपर सोर्स बताए इनको फॉलो करिए। हर सोर्स के साथ MCQs क्वेश्चन दबा के सॉल्व करिए। अगर आपके यहाँ पर 8 बड़े सेक्शन हैं, खास तौर पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, करंट हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, इस सेक्शन पे तो कम से कम भी आपको 15-15 टेस्ट सॉल्व करके कम से कम भी 60 आपको फुल टेस्ट यहाँ पे सॉल्व करने चाहिए अलग अलग संस्थानों के। आप देखिए सारे संस्थान काफ़ी अच्छी मेहनत दे रहे हैं। आप परफेक्शन IAS के टेस्ट उठाइए, दृष्टि IAS के उठाइए। हमारे यहाँ पर मैं आपको टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। हमारा ब्रह्मास्त्र का जो बैच है इसकी फ़ीस 40 टेस्ट की सिर्फ 999 है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। दृष्टि IAS के टेस्ट को सॉल्व करिए। आपको जितना ज़्यादा MCQs मिलता है कम से कम 100 टेस्ट आप सॉल्व कर डालिए। अगले 90 डेज़ में आप 90 टेस्ट सॉल्व कर दीजिए, तब भी आप देखिएगा कि किस लेवल पे कितना ज़्यादा आपकी क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होगी और आपकी तथ्यों पर कमांड होगी। तो मित्रों पढ़ना शुरू करिए और सही दिनचर्या को फॉलो कीजिए और लगातार मेहनत दीजिए। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन ये अंतिम समय है, नहीं तो फिर आपका ये अटेम्प्ट जो है खराब हो सकता है।